बैक टू मैथ वाइज विद जेके। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक 5.1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 5.2। 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference। so common difference को मैंने CD लिख दिया है and AN the nth term of the AP। तो है क्या, बेसिकली आपको एक बॉक्स दे दिया है, उसमें आपको A दे दिए हैं, D, N और AN। तो आपको सारी टर्म्स तो आती है, अगर नहीं आती है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस दैट इज फिक्स्ड डिफरेंस एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो आप उस ए पी में कितनी टर्म्स ले रहे हो दैट इज एन। ए एन दैट मीन्स nth पोजीशन पर कौन सा नंबर पड़ा है, तो ए एन दैट इज द nth टर्म पर पड़ी हुई कोई वैल्यू। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए विच इज 7 एंड डी 3 एन 8 एंड ए एन फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, आपने ए एन का फॉर्मूला लिखना है, a प्लस एन माइनस 1 डी। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने लिख लिया। हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है इन ईच पार्ट, तो फोर्थ वैल्यू हमने पता करनी है। तो आपको जो तीनों वैल्यूज़ गिवन है तो आपने वो पुट कर देनी है और आपके पास फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास a गिवन है 7 एंड d इज़ 3, n इज़ 8 और आपको a n फाइंड करनी है। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, इसमें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। a इज़ 7, n इज़ 8 माइनस 1 एंड d इज़ 3। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है इसे। 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 21 विच इज़ 28। सो ए एन आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 28। ऐसे ही आप जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है आपने वो फॉर्मूला में पुट कर देनी है। फॉर्मूला तो आपने हर बार लिखना ही है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास ए खुद फाइंड करनी है, तो ए जो हमने फाइंड करनी है उसको हम वैसे ही रहने देंगे। और हमारे पास एन 18 माइनस 1 डी इज़ माइनस 3 एंड ए एन इज़ माइनस 5। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व करोगे आप। ए प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 विच इज़ माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 3 ज़ा 51। यहाँ पर हमारे पास 51 माइनस के हैं तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस के हो जाएंगे। इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 46। सो यहाँ पर ए आएगा 46। ऐसे ही आप हर एक पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी गिवन है, जैसे कि लास्ट पार्ट में ए गिवन है, डी गिवन है, एन है, ए एन आपने फाइंड करनी। तो आपको करना क्या है, सिंपली ए एन का फॉर्मूला लगाओगे और उसमें से जो भी गिवन है वो वैल्यूज़ को पुट कर दोगे और फोर्थ वन अपने आप आपके पास आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि 30th टर्म ऑफ दिस ए पी 10 7 4 अप टू सो ऑन इज ए इज 97, B is 77, C is minus 77 and D is minus 87। तो आपको क्या बोला गया है कि इस AP में आपके पास 30th टर्म कौन सी आएगी वो आपने टिक करना है। तो उसने बोला है 30th टर्म, तो 30th टर्म दैट मीन्स के 30th पोजीशन पर जो टर्म पड़ी है तो आपने वो वाली यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए हमारे पास है, ए इज़ 10 एंड डी हमें पता है कैसे निकालते हैं कि नेक्स्ट वाली टर्म में प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -3। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें
इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन क्योंकि हमने 30th टर्म फाइंड करनी है तो एन विल बी 30 एंड ए इज़ 10, एन 30 -1 and d is -3. So it will be 10 plus 30 minus 1 29 into -3 which is equal to 10 plus माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एंड 29 मल्टीप्लाई बाय -3 इज 87. So 10 minus 87 is -77. So our answer is -77. So here it is -77. That means our C answer is right. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ दिस AP -3 -1/2 2 up to so on is 28 22 -38 -48 into 1/2. तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर an का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। चेंजेस क्या है, हमारे पास a -3 है और d हमारे पास -1/2 में से -3 माइनस करके आ जाएगा और n हमने पुट करनी है 11। तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा b, दैट इज़ 22। तो आपने ऐसे जैसे हमने पहले पार्ट में कैलकुलेशन की है वैसे ही आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है an का फॉर्मूला लगाकर। Now move to next question. Third question is in the following APs find the missing terms in the boxes. तो यहाँ पर आपको APs दी गई हैं तो वहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं ईच AP में, तो वो आपने बॉक्सेस में कौन सी टर्म्स आएगी वो आपने फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है A, देन बॉक्स दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने पता करना है कौन सी टर्म आएगी एंड थर्ड टर्म इज़ 26। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो A1 होती है एंड सेकेंड टर्म इज़ A2 एंड थर्ड टर्म इज़ A3। तो हमने A2 फाइंड करनी है। तो A2 का फॉर्मूला हमें पता है कि AN फॉर्मूला हमें जनरल टर्म का पता है क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर हमारे पास उससे a कम आएगी n माइनस 1। तो A2 का फॉर्मूला भी क्या आएगा, a प्लस A2 है, 2 से a कम 1 आएगा, 1 इंटू डी, तो हम a प्लस डी लिखेंगे। तो a तो हमें पता है यहाँ पर कि A2 आएगा, d हमें नहीं पता है तो d हमने फाइंड करना है। तो d के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 26 गिवन है थर्ड टर्म, तो यहाँ पर हम A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस अगर 3 है तो यहाँ पर 2 आएगा, 2D। सो A3 इज़ 26, A हमें पता है 2 प्लस 2D, तो 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D विच इज़ 24 इज इक्वल टू 2D। तो हमारे पास ये आएगा 2D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमारे पास D के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से 24, तो D आ जाएगा 12। तो D आ जाएगा 12। तो D भी हमारे पास आ गया है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे A2 इज इक्वल टू A इज़ 2 एंड D इज़ 12। सो A2 हमारे पास आ जाएगा 14। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो 14 आई है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स है, देन टर्म इज़ 13 एंड देन अगेन इट इज़ अ बॉक्स एंड 3। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 बॉक्सेस है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो करना क्या है, हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो A1 दैट इज़ A होती है एंड सेकेंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म इज़ A3 एंड फोर्थ टर्म इज़ A4। तो हमने करना क्या है कि हमारे पास जो भी गिवन होता है तो उसको यूज़ करके हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है ऑलवेज। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स है, दोनों चाहिए, दैट मीन्स हमें फाइंड करनी है A1 एंड A3। A1 दैट इज़ A फर्स्ट टर्म, तो हमने 2 टर्म्स फाइंड करनी। तो हमारे पास अगर यहाँ पर A और D दोनों पता लग जाए, A दैट इज़ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D, तो दोनों मिल जाए तो हम ईज़िली A1 और A3 फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो गिवन है,
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 13 गिवन है। 13 अगर गिवन है तो उसका फॉर्मूला लगा लो। तो हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए टू गिवन है तो एन की जगह पर हम टू पुट करेंगे। तो ए प्लस अगर एन है तो यहाँ पर एन माइनस वन आता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर टू है तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक कम आएगा। तो टू से एक कम आएगा वन। तो वन डी की जगह पर हम सिंपली लिखेंगे डी। तो यहाँ पर हमें ए टू गिवन है, ए टू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ए टू इज 13 इज इक्वल टू ए हमें पता ही नहीं है और डी जो है वो भी हमें नहीं पता है। तो इसे हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं, इसको हम इस इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं 2। एंड उसके बाद हमें पता है A4। A4 पता है तो A4 का फॉर्मूला लगा लेंगे। A4 का फॉर्मूला आएगा A प्लस, अगर 4 है यहाँ पर उससे A कम आएगा 3D। A4 हमें पता है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। A हमें नहीं पता है, D भी हमें नहीं पता है, तो उसको भी ऐसे ही लिखकर हमने छोड़ दिया। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और A और D फाइंड करनी है। तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कोई भी मेथड लगाकर इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ एलिमिनेशन मेथड बिकॉज वो मुझे ईजी लगता है। तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस डी। फर्स्ट इक्वेशन इज 13। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, जो आपके अननोन होते हैं, अननोन दैट मीन्स जो आपने पता करने हैं, ए और डी बस ये दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे ए के कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पर भी ए का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट दैट मीन्स ए के साथ नंबर क्या मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, दैट इज वी विल कंसिडर इट 1। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमने साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज करेंगे हम, तीनों हम प्लस है, प्लस के हैं तो तीनों को हम माइनस कर देंगे। अगर कोई एक माइनस का भी होता तो उसे हम सिंपली अपोजिट साइन वहाँ पर लिखना होता है तो हम प्लस लिख देते। तो ये प्लस का ए, यहाँ पर नीचे माइनस का ए, तो दोनों एक साथ कैंसिल हो गए। उसके बाद डी माइनस 3D। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू साइन जो हमने चेंज किए होते हैं वो वाले हम कंसिडर करते हैं। तो पिछले प्लस वाले हम छोड़ देते हैं। 13 माइनस 3। तो हेयर वी हैव D माइनस 3D इज माइनस 2D एंड 13 माइनस 3 इज 10। सो D की वैल्यू आ जाएगी -2। वहाँ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होएगी, 2 5 10। यहाँ ऐसे हम काट देंगे तो D की वैल्यू आ गई -5। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू अगर हम इस 1 और 2 इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं 1 इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, ए प्लस डी इज़ 13। सो ए हमें पता करनी है और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ ही चुकी है, तो इज़ इक्वल टू 13। तो ए -5 इज़ इक्वल टू 13। ए 5 यहाँ पर माइनस के हैं तो दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 18। 15 प्लस 3 इज 18। तो ए भी आ गई, डी भी आ गई। हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए थी वो उसमें बस पुट करना है। हमें A1 चाहिए थी। A1 हमें पता है कि A1 हमारे पास ए ही होती है, तो A1 आ जाएगी हमारे पास 18। दूसरी वैल्यू थी हमारे पास A3 फाइंड करनी थी। तो A3 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, A प्लस 3 है तो यहाँ पर 2 आएगा। इसमें आपने पुट करना है A 18 आया था और 2D हमारे पास आया था -5। तो इसे हम क्या करेंगे, 18 प्लस माइनस माइनस 10, 18 माइनस 10 इज 8। तो हमारे पास A3 आ गई 8। तो ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दो अननोन वैल्यूज़ हैं और हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये जैसे कि फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म दैट इज़ A1 A2 A3 एंड A4। A4 हमें दी गई है तो A4 का फॉर्मूला लगा लेंगे तो वहाँ से आपके पास D आ जाएगी। तो ऐसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ अप टू यू।
नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बॉक्सेस की जो नंबरिंग है दैट इज़ इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्सेस है, दैट डजेंट मीन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इट इज़ वेरी इजी। सो हमें पता है, हमें ए एन का फॉर्मूला आता है तो वही हमने अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे पास पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ए है, ए को हम A1 लिखते हैं। तो ये बॉक्स की पोजीशन है A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो हमारे पास ए तो है, फर्स्ट टर्म है दैट इज -4। और हमारे पास दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म हमारे पास A6 गिवन है दैट इज 6। तो जो हमारे पास है पहले उसको यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करके हम कुछ निकाल पाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास A6 की वैल्यू है। तो A6 की वैल्यू हम यहाँ पर हमें पता है कि an का फॉर्मूला A+n-1 डी आएगा। तो A6 क्या आएगा, A6 दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड अगर n है तो n-1 आता है। तो यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर उससे a कम 5 आएगा। A6 इज इक्वल टू A+5D। तो A6 इज 6 एंड A इज -4 + 5D, एंड -4 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5D। 6 + 4 इज 10 इज इक्वल टू 5D। तो हमारे पास 5D इज इक्वल टू 10 आया है। 5 यहाँ पर D के साथ मल्टीप्लाई है और दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। एंड 5 2 ज़ा 10 एंड D विल बी 2। हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 2। हमारे पास D भी आ गई है और हमारे पास A तो गिवन ही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज जो अननोन है वो हम पहले लिखेंगे। A2 थी, A3, A4। हमें पता है कि A2 जो है वो पिछली वाली टर्म में डी कॉमन डिफरेंस ऐड करने में आता है। तो A1 हमारे पास दैट इज A-4, D आया था हमारे पास 2, तो विच इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट इज A3। A3 में भी आप यहाँ पर भी आप दो फॉर्मूलाज लगा सकते हो। एक तो यही है कि आप पिछली टर्म में D ऐड करते जाओ, एक आप ये AN वाला भी यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होएगा, आपको D के साथ D को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि A3 दैट मीन्स पिछली टर्म में ही D ऐड कर दो। तो पिछली टर्म इज A2 एंड उसमें D करनी है ऐड। तो A2 इज -2 एंड प्लस D की वैल्यू है हमारे पास 2 विच इज़ इक्वल टू 0। एंड A4 को इस यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले लगाकर मैं बता देती हूँ आपको कैसे आएगा। एक तो हम A3 पिछली टर्म में ही D की वैल्यू ऐड करेंगे दैट इज 0 + D इज 2। तो यहाँ पर आ गया 2। अगर हाँ आप AN का फॉर्मूला लगाएंगे A+3D, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम आ जाता है कि D के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं रहता। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास है -4 एंड 3, D की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी विच इज़ इक्वल टू -4 + 6 दैट इज़ ऑल्सो 2। सो वैल्यू विल बी सेम बट द मेथड इज़ डिफरेंट। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करते हो। वैसे हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं तो यहाँ पर हम इस पार्ट में AN का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम दोनों ही लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगा दो कि पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे। द डिफरेंस इज दैट AN फॉर्मूला में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट बट मल्टीप्लाई करने का एक स्टेप बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, दैट इज़ द डिफरेंस। सो इसके साथ ही हमारा 5th पार्ट है। ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन का 5th पार्ट है, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं एंड वी हैव ओनली 2 वैल्यूज़ 38 एंड -22। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम A और D निकालेंगे एंड with the help of these two values A and D we will find the unknown values। तो पहले हम पोजीशनिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू इज A1 जिसे हम AB लिख देते हैं, A1 एंड सेकेंड इज A2, third one is A3, A4, A5 and A6। First of all we will write those values which we have, that is A2 is 38 and A6 is -22।
तो नाउ व्हाट यू विल डू, तो आपने सिर्फ इन्हें एक्सपेंड करना है। जैसे कि ए टू का हमें फॉर्मूला इसके नीचे ही लगा लेंगे हम। ए टू का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, ए प्लस टू से ए कम लगेगा, दैट इज़ वन, वन डी दैट इज़ डी इज़ 28। तो इसको हम वन मार्क कर लेंगे। एंड सेकेंड ए फाइव का इसके नीचे लगा लेंगे, सॉरी ए सिक्स ए सिक्स का भी फॉर्मूला हम इसके नीचे ही लगाएंगे। ए सिक्स दैट इज ए प्लस सिक्स के ए कम आ जाएगा हमारे पास 5, डी इज इक्वल टू -22। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए और डी निकालना है। ए और डी निकाल कर हम कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि जो हमने फाइंड करनी है दैट वी कैन फाइंड ईजली। तो यहाँ पर हमने ए और डी को फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ए प्लस डी फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे इज इक्वल टू 38 एंड सेकेंड इक्वेशन इज ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। and here we will change the signs, minus minus, and is this is a minus and we will change it into plus। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। डी -5d इज इक्वल टू 38 प्लस 22। आप यहाँ पर d -5d easily directly you can write here 4d -4d। यहाँ ऐसे हमारे पास एक स्टेप ही बढ़ता है और कुछ नहीं, आप सीधे भी आंसर लिख सकते हो। सो दिस इज -4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22 इज 60 and here d is equal to 60 divided by -4 and 15 fours is 60, so d will be -15। सो डी हमारे पास आ गया। एंड यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, पहली थोड़ी इजी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम, दैट इज ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। here we will put the value of d is 15, so a plus d is -15 is equal to 38, that is a minus 15 is equal to 38 and 15 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा and this is equal to 38 48 and 53। a आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 53। तो ए भी हमारे पास आ गया, डी भी आ गया और इन दोनों को यूज़ करके हम दूसरी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इज़ 53 पॉजिटिव 53 एंड डी इज़ -15। तो हमने वैल्यूज़ कौन सी करनी है, A1 A3 A4 and A5। we have to find these 4 values। A1 we know that it is also A, so it is 53 and A3 तो हमें पता है कि सेकंड अगर हम पिछली वैल्यू में D ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D एंड A2 इज 38। इसमें हम D ऐड करेंगे -15 दैट विल बी 23 एंड A4 भी हम ऐसे ही करेंगे A3 प्लस D, पिछली वैल्यू जो है बस उसमें D ऐड करते जाना है तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। तो A3 इज 23 एंड प्लस करेंगे -15 दैट विल बी 8 एंड A5 इज A4 में हम प्लस D करेंगे, प्लस D इज इक्वल टू A4 इज 8 प्लस -15 that will be 8 plus -15 that will be -7। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज उन्होंने कहा था फाइंड करने के लिए वो हमने कर ली। So thank you for watching this video. If you like the video, so please share, subscribe and comment also. If you say something and want to ask something about the question, then you can comment in the comment box. So thank you very much. Enjoy your day.